क्या सिर्फ एक व्रत से सारे पाप खत्म हो सकते हैं? मोहिनी एकादशी की यह सच्ची कथा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी की एक ऐसी पौराणिक कथा जो आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आप भी अपने जीवन से दुख और पाप को दूर करना चाहते हैं तो मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर करें। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष को जो एकादशी होती है उसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय में भगवान श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम जी से पूछा, हे प्रभु, कृपा करके मुझे ऐसी एकादशी के बारे में बताइए जिसका व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाएं। तब भगवान श्री राम जी ने बोला, हे लक्ष्मण, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें मोहिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ जिससे स्वयं महर्षि वशिष्ठ ने मुझे बताया था। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर एक सुंदर नगरी थी जिसका नाम था भद्रावती। वहाँ एक अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था जिसका नाम था धनपाल। धनपाल बड़ा ही धार्मिक, न्यायप्रिय और सत्कर्मी राजा था। वह भगवान विष्णु का भक्त था। धनपाल के 5 पुत्र थे, सुमन, बुद्धिमान, मेधावी, सुकृति और एक दुष्ट बुद्धि। इनमें से 4 पुत्र बहुत ही सज्जन और धर्मपरायण थे, लेकिन सबसे छोटा पुत्र दुष्ट बुद्धि था। अपने नाम के अनुसार ही इसका व्यवहार था। दुष्ट बुद्धि बुरी संगति में पड़ गया। वह जुआ खेलने लगा, मदपान करने लगा, चोरी करने लगा और दुष्ट लोगों के साथ रहने लगा। धीरे धीरे वह अपने पिता के संपत्ति को नष्ट करना शुरू कर दिया। वह घर का धन चुरा कर बुरे कार्यों में खर्च करने लगा। जब उसके पिता धनपाल को यह सब पता चला तो उन्होंने उसे बहुत समझाया, बेटा, यह मार्ग विनाश की ओर ले जाएगा, धर्म और सत्य का पालन करो। लेकिन दुष्ट बुद्धि नहीं समझा। अंत में दुखी होकर धनपाल ने उसे अपने घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद दुष्ट बुद्धि जंगल में भटकने लगा। वह कभी फल खाकर, कभी चोरी करके अपना पेट भरता। धीरे धीरे उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि वह भूखा प्यासा फटे कपड़ों में इधर उधर भटकने लगा। एक दिन अत्यंत भूखा और थका हुआ वह एक आश्रम के पास पहुंचा। उस आश्रम में एक महर्षि रहते थे, अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी थे। दुष्ट बुद्धि ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे मुनिवर, मैं अपने पापों से अत्यंत दुखी हूँ। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। महर्षि ने ध्यान लगाकर उसकी बातों को सुना और समझा और फिर बोले, हे पुत्र, तुमने बहुत से पाप किए हैं, लेकिन तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए एक उपाय है। ऋषि ने कहा, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने व्रत की विधि भी बताई। एक दिन पहले सात्विक आहार लो, एकादशी के दिन उपवास रखो, भगवान विष्णु का पूजन करो, रात्रि में जागरण करो, द्वादशी को दान और पारण करो। दुष्ट बुद्धि ने पूरी श्रद्धा से व्रत करने का संकल्प लिया। जब मोहिनी एकादशी आई तो उसे विधि विधान से किया। उसने पूरे दिन उपवास रखा, भगवान विष्णु का ध्यान किया और अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। उसे हृदय से सच्चा पश्चाताप था। मोहिनी एकादशी के प्रभाव से धीरे धीरे उसके सारे पाप नष्ट होने लगे। उसका मन शुद्ध हो गया और वह एक सदाचारी मनुष्य बन गया।
कुछ समय बाद उसने अपने परिवार से मिलकर उनसे क्षमा मांगी और फिर से एक धर्मपरायण जीवन जीने लगा। अंत समय में जब दुष्ट बुद्धि ने शरीर त्यागा तो विष्णु लोक से दिव्य विमान आया और उसे अपने साथ ले गए। इस प्रकार मोहिनी एकादशी से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी इसीलिए पड़ा कि इसी दिन भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत निकला। असुर अमृत को छीनने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। मोहिनी रूप में उन्होंने असुरों को मोहित कर दिया और अमृत देवताओं को पिला दिया। इस प्रकार देवता सारे अमर हो गए। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करता है, मन को शुद्ध करता है, जीवन में सुख और शांति लाता है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान श्री राम जी ने अंत में कहा, हे लक्ष्मण, जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से मोहिनी एकादशी का व्रत करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। बुरी संगति इंसान को पतन की ओर ले जाता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप और भक्ति से उसे फिर से ऊंचा उठा सकते हैं। राधे राधे।